हम तुमको तीन फंक्शन बता रहे हैं, एक तुमको लेफ्ट है, एक तुम्हारा क्या है मिड है, एक है मिड है और एक यहाँ पे राइट है। ठीक है, हम तीन फंक्शन को यहाँ डिस्कस करते हैं, एक दो बार शायद बता भी चुके हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वल का साइन लगाया और इक्वल का साइन लगाने के बाद हमने लिखा लेफ्ट, ब्रैकेट क्या किया ओपन किया और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने इसमें क्लिक किया और क्लिक करने के बाद रवीना में कितने अल्फाबेट हैं, यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच छः, छः अल्फाबेट हैं। तो यहाँ पे हमने छः लिखा, ब्रैकेट बंद किया और ब्रैकेट बंद करने के बाद क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो देखो लेफ्ट साइड से कितने अल्फाबेट आ गए, छह अल्फाबेट आ गए। फिर हमने इक्वल का साइन लगाया, MID मिड ब्रैकेट ओपन किया और इसमें क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब देखो सिंग, तो यहाँ पर ये सिंग एस, एस कहाँ पे है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ नंबर पे है ना। तो मिड से हमने बोला कि तुम ऐसा करो कि आठवीं पोजीशन से लेकर कितने अल्फाबेट, एक दो तीन चार पाँच अल्फाबेट, पांच अल्फाबेट हमको दे दो। ठीक है, तो मिड फंक्शन क्या काम करेगा, आठवें अल्फाबेट से गिनेगा और पांच अल्फाबेट ला करके तुमको देगा। तो पहले देखेगा आठ आठ है तो यहाँ से गिनना चालू करेगी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद देखिएगा कितना है, पाँच है, तो यहाँ पे आठवें अल्फाबेट से पांच कैरेक्टर, एक दो तीन चार पांच कैरेक्टर ये तुमको दे देगा। ठीक है, क्या हुआ, वैल्यू क्यों आ रहा है, अच्छा जीरो हो गया। ठीक है, ये देखो ये दे दिया। ठीक है, वो गलती से हमसे वो कुछ और हो गया था, यहाँ पर पॉइंट जीरो जीरो हो गया, पॉइंट जीरो हो गया था, क्या हो गया था, पॉइंट जीरो हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या काम किया कि हमने इसको हटा दिया, ये तुम आठ, ठीक है, और एंटर कर दिया। अब राइट फंक्शन क्या काम करता है ये तुमको पता ही चल गया होगा, RIGST ब्रैकेट ओपन किया और इसमें क्लिक किया और कॉमा लगाया, कितना लिखेंगे, दो दो चार दो छः एक सात, है ना। राइट साइड से कितने अल्फाबेट, सात अल्फाबेट। देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो एंटर किया तो देखो राइट साइड से सात अल्फाबेट। तो ये तुम्हारा लेफ्ट लेफ्ट फंक्शन था जो लेफ्ट साइड से जितने अल्फाबेट लिखोगे उतने काट करके देगा। और फिर ये तुम्हारा मिड फंक्शन है कि बीच वाले अल्फाबेट देगा। और ये तुम्हारा राइट फंक्शन है कि राइट साइड से जितने अल्फाबेट लिखोगे उतने काट करके दे देगा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज करो यहाँ पे हमने कुछ और भी नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे हमने लिखा है स्नेह सिंह चौहान। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ है शिवानी सिंह चंदगौर। ठीक है, फिर यहाँ लिखा हुआ है दीपिका दीपी दीपिका सिंह राठौर। ठीक है, फिर यहीं लिखा हुआ है दीपिका सिंह तोमर। तो ये वाले नाम हमको निकालने हैं। तो हमने क्या किया कि इनको पकड़ करके क्या कर दिया, खींच दिया। तो अब इसे पकड़ के खींचोगे तो देखो ये सब कुछ क्या है, ये दिक्कत आ रही है ना, कि अगर हम बाकी नाम लिखेंगे बाकी नाम में तो फिर नहीं आएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग दो फंक्शन का और ट्राई कर रहे थे। यहाँ पर एक फंक्शन था तो हमारा फाइंड क्या था, फाइंड था। तो यहाँ पे फाइंड फाइंड फंक्शन तुमको बताते हैं, तो हम लोग इसको यूज कर रहे थे यहाँ पे। तो फाइंड फंक्शन क्या काम करता है कि फाइंड फंक्शन जैसे कि हमने इसमें क्लिक किया और इसमें क्लिक करने के बाद इसको कॉमा लगाया, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा क्या, हमने लिखा ए और कॉमा लगाया और हमने इसमें क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया। तो देखो फाइंड ए को ढूंढेगा, तो यहाँ पर एक दो दूसरे नंबर पे है तो क्या देगा कि ए दूसरे नंबर पे है। ठीक है, फिर अगर यहीं पे अब देखो ए के बाद भी ए है तो हम चाहते हैं कि नहीं ये वाला ए बताए, इसके आगे वाला ए बताए। तो हम इससे ये भी बोल सकते हैं कि बेटा तुम तीसरे तीसरे कैरेक्टर से आगे सर्च करो। हम इससे क्या बोल सकते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो कि तुम तीसरे कैरेक्टर से आगे सर्च करो। तो यहाँ पर तीन लिख दिया तो एक दो तीन इसके आगे सर्च करेगा तो देखो क्या बता रहा है, छह बता रहा है, एक दो तीन चार पाँच छह। आ गया समझ में। तो ये हम लोग फाइंड फंक्शन का यूज कर रहे थे। अब जैसे इसको हम एक ही जगह हम स्पेस दे देते हैं कि स्पेस सर्च करो। ठीक है, और एंटर किया तो स्पेस सर्च करने पर क्या बता रहा है कि स्पेस किस नंबर पे, एक दो तीन चार पाँच छः सातवें नंबर पर स्पेस है। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पर दूसरा वाला स्पेस इसको देख बोलना चाहते हैं, दूसरा वाला स्पेस बताओ, तो हम इसको बोलेंगे कि बेटा तुम ऐसा करो, 8वें नंबर के बाद देखो कि स्पेस कहाँ पे है। 8वें कैरेक्टर के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें कैरेक्टर के बाद स्पेस को ढूंढो। तो यहाँ पे ये 8वें कैरेक्टर के बाद जब स्पेस को ढूंढेगा तो कहाँ पे मिलेगा? 13 नंबर पे मिलेगा। यहाँ से अब घूमते हुए आओगे तो ये 13 नंबर पे ये स्पेस तुमको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन लोगों को फाइंड फंक्शन बताया, और फिर हमने एक फंक्शन बताया लेन। लेन क्या काम करता है कि अगर तुमने यहाँ पर इसमें क्लिक कर दिया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितने अल्फाबेट हैं, वो टोटल अल्फाबेट तुमको बताता है कि टोटल अल्फाबेट कितने हैं, 20 है। ठीक है, तो लेन फंक्शन यहाँ पे हमने इन लोग को बताया कि लेन करोगे और यहाँ पे अपने नाम में क्लिक कर दोगे तो आपके नाम के कितने अल्फाबेट हैं आपको वो बता देगा विद स्पेस, यानी कि यहाँ पर स्पेस को भी क्या करता है, ये काउंट करता है। तो हमने इन लोगों को ये इतने फंक्शन बताए थे जिनकी सहायता से इन लोगों को क्या करना था, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ये तीनों नेम क्या कर देने थे, निकाल देने थे। ठीक है, तो ये इन लोग की प्रॉब्लम थी। तो इसमें से इन लोगों ने क्या किया था, लेफ्ट और राइट निकाल लिया था, अब मिड में हम लोग अटके हुए हैं। तो इसलिए बोला गया था नारी नारी शक्ति महान, तो इसलिए नारी शक्ति को यहाँ पे बुलाया गया कि नारी शक्ति आए और अपना प्रदर्शन करे। ठीक है, हाँ अब बताइए, आप लोग इतने लोग बैठे हैं, जरीना जी, जरीन जी, रवीना जी और बाकी 4 महापुरुष, शंकर, सुजल एंड आतिफ एंड अरहान। अच्छा ये इत्तेफाक देखो, आतिफ, अरहान, शंकर और सुजल, AASS। अच्छा सॉरी। हम भी वही सोच रहे हैं ना। हमने सारा बता दिया, अब तुम लोग खुद देखो, देखो सब कुछ बता दिया।
और एक बार फिर देख लो ना ये कैसे निकले। ये निकाले थे हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम कहाँ, अच्छा ये वाले था, है ना। फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकाले ना हम लोगों ने, कहाँ निकाले थे ये ये इनको भी कॉपी करके तुम लोग के सामने पेस्ट कर दी। कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, ये हमने क्या निकाला था, फर्स्ट नेम, क्या निकाला था, फर्स्ट नेम निकाला था, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये वाला कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, ये हमने लास्ट नेम निकाला था, क्या निकाला था, लास्ट नेम निकाला था। अब तुम लोग मिडिल नेम यहाँ पे निकाल रहे हो। देखो सबका टॉपिक ये नहीं कि ये मेरा हो चुका है, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर ये कहीं भी जॉब जाओगे तो ये ऐसी चीज है कि ये यूज होती होती है। किसी भी नाम से आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मिडिल नेम अलग करना पड़ सकता है। देखो साइंस कहता है कि लड़कियों का दिमाग कम होता है, लड़कों का ज्यादा होता है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि लड़कियों की ज्यादा होता है, लड़कों का कम होता है। अब तुम किसको मानते हो? तुम किसको मानते हो, साइंस को कि अध्यात्म को? अब ये बोलेगी अध्यात्म को। अगर साइंस बोल रहे थे ना। नहीं, ये फोन निकाल के लाई थी कि जब तक लोग ट्राई करेंगे मैं गूगल में सर्च करूँ। समझे? क्यों, तुम इसलिए मोबाइल लाई थी ना?
हैं? उससे नॉर्मली बोला भाई बन बेटे तो भाई में नो बेटे सब लोग हाँ, नीचे वाले नहीं आ रहे नीचे वाले नहीं आ रहे अरे बेटे ये कुछ आपके पास इसके पता नहीं। दिया और जो छोड़ा वो तो छोड़ो अभी जो करना वो देखो एक ब्रेक देखो सबसे एक मिनट और देख लो। देखो सबसे पहले तुम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे ये तीन फंक्शन होते हैं, लेफ्ट मिड और राइट, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट एल ई एफ टी ब्रैकेट ओपन, लेफ्ट कॉमा, और यहाँ पर वैल्यू होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे मिड एम आई डी ब्रैकेट ओपन, इसमें क्लिक, यहाँ पे कम से कम कितनी, दो वैल्यू होती है, कॉमा 4 कॉमा 7, ठीक है। और जो हमारा कौन सा आर आई जी एस टी राइट फंक्शन होता है, इसमें हमारी एक वैल्यू होती है, ठीक। ये देखो, लेफ्ट में एक वैल्यू, मिड में दो वैल्यू, राइट में एक वैल्यू, यानी कि लेफ्ट में लेफ्ट साइड से तीन कैरेक्टर, राइट में राइट साइड से सात कैरेक्टर, लेकिन मिड में कि चौथे कैरेक्टर से लेकर कहाँ तक, सात कैरेक्टर देता है। देखो ये फंक्शन है। और साथ में फाइंड वाइंड तो तुम लोग को पता है, मालूम ही है ना। फाइंड में क्या है, फाइंड क्या काम करता है, हाँ कोई भी एक अल्फाबेट, फाइंड, फाइंड, ठीक है। कोई भी एक अल्फाबेट या एक स्पेस फाइंड कर देता है, कहाँ पर, उसमें, ठीक है। या अगर एक से ज्यादा है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि बेटा फाइंड करो कहाँ पर, तीसरे करेक्टर, सॉरी सातवें आठवें करेक्टर से आगे। तो यहाँ पे हम ये भी स्पेस देते, सॉरी पहले हमने इससे बोला कि स्पेस को ढूंढो, बोला कहाँ ढूंढो, यहाँ पर ढूंढो। तो यहाँ पर जब उसने ढूंढा तो सातवें नंबर बताया, लेकिन एक स्पेस और था, तो इसके लिए हमने इससे बोला कि आठवें करेक्टर से आगे ढूंढो। तो ये आठवां करेक्टर यहाँ लिखा, तो यहाँ पे आठवें करेक्टर से आगे जब ढूंढेगा तो यहाँ पर 13 नंबर पे स्पेस दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये और ये, तो ये फाइंड फंक्शन में क्या है कि यहाँ पे अगर नंबर नहीं लिखोगे
तो पहले नंबर पे जो मिलेगा वो बता देगा, और फिर अगर यहाँ पे नंबर लिखोगे तो उस कैरेक्टर के बाद अगर मिलेगा तो बताएगा। तो ये इतने फंक्शन में आपको ये मिडिल नेम निकालना है। ये फंक्शन है, ये एक्सेल के सारे तुमने फंक्शन है चारों, और ये हमने खुद का क्या बनाया, फॉर्मूला बनाया। ये क्या बनाया, फॉर्मूला। तो ये फर्स्ट नेम निकालने का फॉर्मूला, ये लास्ट नेम निकालने का फॉर्मूला, और अब तुमको केवल मिडिल नेम निकालने का फॉर्मूला बनाना है। और ये तीनों फॉर्मूले तुम दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में लगा दो जाके, हर जगह वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम हजारों लाखों करोड़ों लोगों का एक साथ निकाल देगा। तो बस देखो पढ़ाई कितनी जरूरी होती है ना, कि एक छोटी सी चीज कितना बड़ा काम कर रही है। नहीं तो वहीं किसी ऑफिस में बैठा लेती कि बेटा तीनों नाम अलग अलग करो, टाइप किए पढ़े हैं अलग अलग। हाँ, चलो बेटा। तो अब ये तुम लोगों ने इन छोटे छोटे, देखो कितने छोटे छोटे फंक्शन है, लेकिन काम देखो। अभी तक तुम लोग को इफ लग रहा है, इफ कितना बड़ा फंक्शन है ना। बहुत सारा एक ही साथ और एक ग्रेड निकालने वाला परसेंटेज का ग्रेड। अभी जो 100 फंक्शन हमने छांटे हैं उनको देखना जब पढ़ाएंगे एक दिन, सबको पूरे सुबह से लेकर शाम तक सारे बच्चों को एक साथ बुलाएंगे, दोपहर में 2-3 घंटे की लगातार क्लासेस। सर 2 दिन पहले बता हाँ तो देखो चलो हम लोग निकालते हैं, अब यहाँ पे हटा देते हैं। हमने भी अभी तक नहीं सोचा कि कैसे निकालेंगे, आप जब सोचते मिड हैं। करके वो माइनस नहीं करेंगे तो यहाँ पे एम आई डी ब्रैकेट, एम आई डी मिड ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने इसमें क्लिक किया, और इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 नंबर देना होता है। एक नंबर क्या, कि किस अल्फाबेट से लेकर कितने करेक्टर निकालने हैं, यानी किस नंबर से कितने करेक्टर निकालने हैं, ये यही तो देना होता है यहाँ पे मिड में, कि चौथे से लेकर 7 करेक्टर दो। तो यहाँ से गिनेगा 1 2 3 4, और चौथे से लेकर 7 कैरेक्टर गिन के दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 नंबर लिखने हैं। तो यहाँ पे अगर तुम गिन के लिखोगे कि ये रवीना है, तो यहाँ पे 2 2 4 2 6, ठीक है, 7 1 8, 8 में से ये, तो फिर सबका तो गलत कर देगा ना ये। अब जैसे यहाँ पे अब तुमने लिखा 8, और 8वें कैरेक्टर से 1 2 3 4 5, 8वें कैरेक्टर कितने हैं, 5 कैरेक्टर। ब्रैकेट बंद करके एंटर करोगे तो ये तो ठीक है निकाल दिया, लेकिन पकड़ के खींचोगे इसको तो नीचे सबका ही क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी 8 में से 5 कैरेक्टर काट रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस 8 में से 5 कैरेक्टर, 1 2 3 4 5, तो वही यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है ना। तो फिर इसके लिए क्या काम करेंगे, कि यहाँ पर 2 नंबर कैसे आएंगे, वो नंबर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने इससे बोला फाइंड, ठीक है, ओपन किया, और इसको बोला स्पेस को फाइंड करो। क्या फाइंड करो, स्पेस को फाइंड करो। ठीक है, स्पेस को फाइंड करो कहाँ पे, यहीं पर, किसमें, A2 में फाइंड करो। कॉमा लगाते हैं, कॉमा नहीं लगाया था, A2 में फाइंड करो। ठीक है, तो ये स्पेस को फाइंड करेगा। तो जब स्पेस को फाइंड करेगा तो यहाँ पर कितना नंबर, इसका वैल्यू कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, लेकिन हमको जो ये वाला चाहिए, ये कहाँ से चाहिए, 8वीं पोजीशन से। कहाँ चाहिए, 8वीं पोजीशन से चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसके F2, इसके बाद आए, और यहाँ पे प्लस हमने क्या कर दिया, प्लस क्या कर दिया, 1 कर दिया, प्लस क्या कर दिया, 1। तो ये फाइंड क्या काम करता है, फाइंड स्पेस को ढूंढेगा। तो जब स्पेस को A2 में जाकर के, A2 में जाकर के स्पेस को ढूंढेगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 है, तो 7वें पोजीशन पे है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। कितनी आएगी, 7, और 7 में एक क्या हुआ, 7 में एक जुड़ गया, 8। तो यहाँ पे हो गया 8। इसका इतने पूरे का जो रिजल्ट है, इतने पूरे का रिजल्ट क्या है, इतने पूरे का रिजल्ट 8 है। ठीक है, और उसके बाद हमने कॉमा लगाया, उसके बाद हमने क्या लगाया, कॉमा लगाया। और कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, यहां से लेकर वहां तक के कैरेक्टर हमको निकालने हैं। तो हम इस पूरे कैरेक्टर में से ये वाला निकाल देना है, कितना, इस कैरेक्टर से हमको इतने कैरेक्टर निकालने, इस स्पेस तक का।
यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, लेन, ब्रैकेट क्या किया, ओपन, और फिर हमने इसमें क्लिक किया तो इसने टोटल कैरेक्टर गिन करके हमको दे दिए कि हमको ये टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसका टोटल जो जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। अब इस 20 में से हमको कहाँ से, लेन से पहले यहाँ पे माइनस। अरे भाई ये वाला इतना क्लियर हो चुका है, मानिए एक एक नंबर हम लोगों ने क्या कर लिया, निकाल लिया। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका कि हमने ये वाला नंबर निकाल लिया है। ठीक है, अब हमको ये नंबर निकालना है कि हमारा कंप्यूटर यहाँ से गिनना चालू करे, कहीं पर भी चला जाए तो वहां से गिनना चालू करे तो कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5। ठीक है, अब जैसे कि हर जगह ये 5 ही 5 है तो कोई जरूरी यहाँ पे 5 हो, कुछ और भी नंबर तो हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला नंबर हमको निकाल करके, ये नंबर यहाँ पे कैसे निकलेगा, बोले जल्दी। फाइंड, ब्रैकेट ओपन, स्पेस, कहाँ फाइंड करेगा, A2 में फाइंड करेगा, फिर यहाँ पे कॉमा स्पेस, कॉमा, फाइंड, फाइंड, कॉमा, स्पेस, +1। कोई भी चल रहा है क्या, फाइंड किया कहाँ पर, A2 में, किसको, स्पेस को फाइंड किया। ठीक है, फिर यहाँ पे वापस इसको फाइंड किया स्पेस में A2 को, तो उसके आगे से ये फाइंड करेगा तो यहाँ पर ये 13 नंबर निकल के आएगा। उधर ध्यान मत दो, उधर जाने दो, इनको क्या करना है। यानी कि ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक में पहला नंबर निकल के आ गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक में हमको दूसरा नंबर क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लेन, तो लेन से हमने पूरा ये इसका पूरा लेंथ क्या कर ली, पता कर ली कि टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 20 कैरेक्टर हैं। ठीक है, और 20 कैरेक्टर में से हमको हम, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया तुमने। ठीक है, तुमने दोपहर वाली सीनरी बनाई है। हाँ ठीक है, ठीक है, इधर देखो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया कि यहाँ पे लेन से, हमने लेन से इसका पूरे कैरेक्टर्स क्या कर लिए, पता कर लिए। अब हमको इसमें से क्या निकालना है कि यहाँ से इतने कैरेक्टर क्या, हाँ हाँ ठीक है। अब इनको ये आफरीन, इनको सेव कराना बता दो, क्या करना, सेव करना, सेव कराना बता दो इनको अपने फोल्डर के अंदर। क्या बता रहे थे, तो यहाँ पर देखो हमने टोटल कैरेक्टर निकाल लिए। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ से हमको इतना, इतना क्या कर देना है, इतना हटा देना है। इतना क्या कर देना है, ये हम रिप्लेस बताने लगे क्या हम लोग, हटाएंगे सर। सॉरी हमको ये लिखना, सॉरी हमको यहाँ पर ये वाला नंबर बताना है कि ये कितने नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कैरेक्टर से पहले ये काटा, फाइंड में एक लेटर है, सबसे पहले लिख के और एंटर कर सकते थे, फिर चिन्ह दे देता है। तो अगर सिंह दे दे तो हर वर्ड में सिंह बार बार थोड़ी आएगा। हाँ ये भी है वैसे। ठीक है, किसी में सिंह, किसी में गौर, किसी में 5 अल्फाबेट, किसी में 4 अल्फाबेट, किसी में 3 अल्फाबेट। तो हम तुमको बता के आ ये रहे, उसको बड़ा वो कर देगा, कौन, सूर्य। दिमाग बहुत है उसमें।
फाइंड स्पेस, यहाँ पे स्पेस फाइंड करना है। वो भी समझ गया था ये बोलना। इधर देखो, यहाँ पे हमने फाइंड किया, ठीक है। फाइंड करने के बाद हमने इसके बोला कि हम क्या फाइंड करो, स्पेस फाइंड करो, तो इसने ये वाला स्पेस फाइंड किया, ठीक है। फिर फाइंड के अंदर फिर से हमने एक फाइंड फंक्शन लगा दिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर फाइंड और फिर यहाँ पर स्पेस और फिर यहाँ पे +1 है, यहाँ पे क्या है, +1, ठीक है। तो ये देखो फाइंड है, तो ये फाइंड फंक्शन क्या काम कर फाइंड करेगा, तो ऐसे फाइंड करता हुआ आएगा, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7वें नंबर वाले स्पेस को फाइंड कर देगा, ठीक है। और फिर 7 में एक क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर अब इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। और फिर 8वें नंबर से आगे फाइंड करेगा। अब देखो यहाँ पर 8 लिखा है, स्पेस, स्पेस को कहाँ फाइंड करो, A2 में फाइंड करो, और A2 में 8वें कैरेक्टर से आगे फाइंड करो, 8वें कैरेक्टर से, हाँ बेटी के आगे भी तो आपने लिखा हुआ कौन सा, ये वाला, ये वाला फाइंड, अरे ये वाला फाइंड देखो क्या है कि यहाँ पे ये फाइंड कर रहा है किसको, स्पेस को, स्पेस को कहाँ पे फाइंड कर रहा है, A2 में फाइंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब स्पेस को फाइंड किया, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे हो गया। तो हमने 7 में इतने का जो रिजल्ट आया वो कितना आया, 7 आया, और 7 में हमने एक क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जब हमने 7 में एक जोड़ दिया तो क्या आया, 8 आया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 8वें कैरेक्टर से हमको देगा वो कैरेक्टर, फिर 8वें कैरेक्टर से हमको कितने कैरेक्टर काट करके देने हैं, तो ये करने के लिए हमको यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि अगला स्पेस कहाँ है, अगला स्पेस कहाँ है। तो देखो यहाँ पे हमने फाइंड किया, तो ये इतना तो क्लियर हो गया ना, इतने से क्या हुआ, इतने से कि इतने से हमको ये वाली पोजीशन क्लियर हुई, कौन सी, एस वाली। अब हमको आगे फाइंड करना है अगला स्पेस, यहाँ पर ये वाला नंबर बताना है। तो यहाँ पर देखो हमने फाइंड किया, और फाइंड करके हमने स्पेस को फाइंड किया और A2 में फाइंड किया, ठीक है। और आगे हमने उसका नंबर लिख दिया कि कहाँ पे तुमको किसके आगे से फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे हमने इसको बोला कि पहले वाले स्पेस के आगे से फाइंड करो। अब ये इसको कैसे पता चला कि पहले वाले स्पेस से आगे फाइंड करना है। अब इतने का रिजल्ट कितना आएगा, इतने का रिजल्ट कितना आएगा जरीन जी, 8 आएगा ना, ठीक है। इतने का रिजल्ट आपका आएगा 8। तो 8वें कैरेक्टर से वो आगे 8वें कैरेक्टर से आगे वो क्या करेगा, ढूंढेगा। तो 8वें कैरेक्टर से आगे ये कौन सा मिला, कितने नंबर पे मिला, यहाँ पर ढूंढो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने नंबर पे, 13। और 13 में से अगर हम 8 घटा दें तो कितना हुआ, अरे भाई पहला स्पेस देखो, 13 में से 8 घटा देंगे कितना बचा, 5 बचा ना। तो बस यही फॉर्मूला यहाँ लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 13 में से हमको 8 क्या कर देना है, घटा देना है। उलझा हुआ नहीं है, थोड़ा सा बस जरा दिमाग लगाना है। अब ऐसे में क्या होता है, जब ऐसे ही बहुत सारी चीजें एक साथ मिक्स हो जाती है ना, तो वहां पे
कोई भी देखने वाला है वो कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर एक एक को देखना पड़ेगा। अब इतना तो ये क्लियर हो गया कि पहला नंबर यहाँ पे आ गया, ठीक है। पहला नंबर इतने से कितना आया था, 8 आया था। कितना आया था, 8 ही आया ना इतने से। इतने से 8 आ गया तो इतना क्लियर हो गया। ये वाले फंड में आपने वैल्यू दे दी इस वाले में, तीसरे पॉइंट में, यहाँ पे, शायद इससे पहले वाला पॉइंट यहाँ पे। वो वैल्यू का। अच्छा यहाँ पे, हाँ, ये देखो। और इतना पकड़ क्या कर दो कि अब यहाँ पर देखो, इन नामों को थोड़ा सा बदल कर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो सब पांच पांच कैरेक्टर ही है ना, ठीक है। यहाँ पे GAGOR, और ठीक है। फिर यहाँ पर चंदेल, ठीक है। फिर यहाँ पर जब ये वाले फंड यहाँ वाले तुम्हें दो शब्द में आगे ढूंढना पड़ेगा। राठौर। फिर यहाँ पे, अरे यार ये तो सिंह 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 ही आएगा यार, क्या कर रहे हैं हम भी वही काम कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया ना तुम लोग को, आगे कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर लेफ्ट, मिड और राइट का यूज करके हम लोग फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम क्या कर सकते हैं, यानी फर्स्ट नेम मिडिल नेम निकाल सकते हैं। और इसका एक दूसरा भी तरीका है, इसका एक दूसरा भी तरीका है। वो है हमारा यहाँ पे एक फंक्शन है रिप्लेस। कौन सा है, रिप्लेस है, ठीक है। तो रिप्लेस भी से भी हम यही काम कर सकते हैं जो अभी हमने लेफ्ट और मिड और राइट से किया। इससे भी हम लेफ्ट, मिडिल और राइट नेम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये रिप्लेस फंक्शन हम लोग आज किया, कल करें या अभी कर दें।